सो गाइज़, मैं हूँ आपकी रिया एंड आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो यस, आज की वीडियो होने वाली कोई वीडियो मैं दिखाने वाली नहीं हूँ। आज की वीडियो होने वाली आप कुछ सब्सक्राइबर्स के डिमांड पे, जिन्होंने मुझे 1 महीना 2 महीना 7 दिन 5 दिन पहले कमेंट किया था रिगार्डिंग MBA एंड आप MBA में कैसे एडमिशन कर लेंगे, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में आपने मुझसे पूछा था। मैंने इसका पूरा डिटेल्स वीडियो तो मैंने बनाया था, बट आप पता नहीं वो वीडियोस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। अगर आप देखे होते तो शायद ये कमेंट ना किए होते, बट स्टिल आपने कमेंट किया है तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? मेरी जिम्मेदारी बनती है आप तक सही बातें पहुँचाई जाए एंड विथ करंट अपडेट्स के साथ, क्योंकि वो वीडियो में बहुत सारी बातें हैं जो अभी चेंज हो गई है। तो यस, बहुत सारे कमेंट्स थे कि आप ICFAI में कैसे एडमिशन ले, कोई भी ICFAI में। आप देखो, अगर आप कैट किए हो, मैट किए हो, जेड किए हो, कुछ भी किए हो, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर दैट एंड अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी है तो आप सिलेक्टेड हो जाओगे। वरना आपको अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना है ICFAI में तो यू कैन गिव देयर ऑनलाइन टेस्ट विच इज़ कॉल्ड IPSAT, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस रहती है। क्योंकि मैं अगर क्वालिफाई कर सकती हूँ तो आप भी क्वालिफाई कर सकते हो। उसमें कुछ वैसे हाथी घोड़ा नहीं है। उसमें रहती है कुछ बेसिक GI के क्वेश्चन, थोड़ी सी 8-9 की मैथ्स एंड LI डायग्राम में, हाँ, डायग्राम्स देख के कुछ लॉजिकल रीजनिंग्स रहती है, बस दैट्स इट रहती है। और इंग्लिश आपकी टेस्ट इंग्लिश तो रहती है। मतलब सोचो, आप जो नॉर्मल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या नॉर्मल कोई भी आप एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जो देते हो ना, वही सारी चीज़ें रहती है, बाकी इसमें कुछ नहीं रहती। आप पूछोगे कितने परसेंटाइल आने से आपकी सिलेक्शन हो सकती है, तो आपकी सिलेक्शन होती है 60 ऑनवर्ड से। मतलब ऐसे वैसे फिर आपको एरिया मिलता है। अगर आपको मुंबई चाहिए तो यू हैव टू स्कोर फ्रॉम 75 to 85 till 90 एंड अबव मोर। बट हाँ, बहुत बार क्या होता है, आपकी परसेंटाइल अच्छी होती है बट एलोकेशन वो लोग कहीं का कहीं दे देते हैं। तो आप मेरे को अगर अश्योरिटी पूछोगे कि कितनी परसेंटेज आने से आपकी मुंबई हो सकती है, कोलकाता हो सकती है, हैदराबाद के लिए भी मैंने देखा, मेरे बहुत से फ्रेंड्स थोड़े कम परसेंटाइल आए बट दे हैव गॉट हैदराबाद। तो ऐसे ही मैं परसेंटाइल स्पेसिफिक आपको कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना बोलूँगी कि आप अपनी तरफ से 100% दो। एंड अगर आपको मान लो कैंपस चेंज करवाना है, क्योंकि इसी बार बहुत जूनियर्स को उनकी पसंदीदार कैंपस नहीं मिला था, तो दे हैव मेल नहीं, दे हैव टेक्सटेड मी थ्रू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड उन्होंने पैटर्न पूछा था। तो मैंने भी बताया था, क्योंकि मेरे टाइम भी मुझे गुड़गांव मिला था, मुंबई गुड़गांव मिला था, बट आई डोंट वांट दैट। मैंने कोलकाता करवाया था क्योंकि मेरी घर है कोलकाता में, सो आई डिड इट हियर। तो उसकी एक फॉर्मल मेल होती है, पैटर्न होती है। तो मैंने उसे बताया कि ऐसे ऐसे आप अपने जो डीन है या जो आप जिसके थ्रू आप जा रहे हो, आप उसको बोलो, वही खुद प्रोसेस बता देता है एंड दैट विल बी डन। और ईदर यू कैन राइट अ फॉर्मल मेल टू योर टीम जिसके थ्रू आप जा रहे हो। तो आप चेंज भी करवा सकते हो। डिफरेंस क्या होती है, आप पूछोगे सारे कैंपसेस की क्या डिफरेंस होती है? डिफरेंस इन फीस टर्म्स होती है। हैदराबाद इज़ लिटिल हायर देन अदर प्लेसेस एंड ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल एरियाज़ जहाँ आपकी कैंपसेस गुड़गांव वगैरह में, तो वहाँ पे बहुत सारी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। एंड यहाँ पे थोड़ी सी, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया कम रहेंगे या कंपनीज़ कम रहेंगे, वहाँ पे थोड़ी कम प्लेसमेंट होगी। तो ये थे आपके इनिशियल क्वेश्चन जिसने आपने मुझे कमेंट में पूछा था। अब रही बात कि मैंने बता दिया IBS की प्रोसेस क्या है आपको। बस अभी से ही आई थिंक मई से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो आप अभी फॉर्म वॉर्म करोगे, फिर आपको सीट अलॉट होगी। आप साइट में भी जाके देख सकते हो वेबसाइट की एग्ज़ाम कब से होगी, क्या होगी, तो आप देख सकते हो एंड आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। गाइज, इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा इंटरव्यू क्या होता है। तो वो तो आपकी, जैसे आपकी परसेंटाइल होती है उसके बाद तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। अब इंटरव्यू प्रोसेस के लिए पूछोगे तो मैं इसमें बहुत डिटेल्स वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि इस बार की जो प्लेसमेंट हुई है ना, कुछ कैंपस से बहुत अच्छी नहीं रही है। मैं जिन्हें पर्सनली जानती हूँ, जो मेरे थ्रू गए हैं या जिनको मैंने रेफ़र किया या जो मेरे को जानते हैं एनी हाउ थ्रू, तो उनसे मैंने रिव्यू भी लिया था। क्योंकि मैं सोची कि आपको अगर मैं बताऊँ तो मैं रॉ फैक्ट बताऊँ एंड फॉल्स ना बताऊँ। इस पर प्लेसमेंट बहुत ही ख़राब रही है, क्योंकि अभी रिसेशन पीरियड है एंड प्लेसमेंट मतलब जिसे जैसी कंपनीज चाहिए था उससे वैसी कंपनीज नहीं मिली है। इस बार कंपनीज भी अच्छी नहीं है एंड रिक्रूटमेंट जो कंपनीज आई भी बहुत कम लोगों को लेके गई। मतलब जो यूजुअली 20-25 स्टूडेंट्स लेते उन्होंने 6-7 लिया। तो इस बार बहुत रिक्रूटमेंट मतलब बहुत अच्छी नहीं रही है।
तो गाइज़ फिर आप में से कुछ का क्वेश्चन था कि हमें एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये आपकी डिसीजन है, बट मैं हाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड मुझे दूसरे से भी सुनने को मिला। तो मैं आपको सजेस्ट कर सकूँगी ताकि आप सेकंड थॉट दे सको इस पे, विच जो कि आपके लिए अच्छा होगा। एमबीए करना चाहिए नहीं करना चाहिए गाइज, मैं जब की थी दैट टाइम वाज बेटर, बट अभी मतलब मुझे भी ये रियलाइजेशन हुआ है, तो मैं आपको ऑनेस्ट बताऊंगी कि मैं आपको झूठ नहीं बताऊंगी। एमबीए वगैरह ना अब मुझे लगता है बिजनेस एंड स्कैम, क्योंकि इस साल जो जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, मैं कैंपसेस के नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे मतलब एक फ़ाई के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं सारे कैंपस के बारे में बोल रही हूँ जो एमबीए परस्यू करवा रहे हैं। तो इस बार प्लेसमेंट बहुत ख़राब रही। इनफैक्ट मेरे जूनियर्स बहुत सारे अभी तक अनप्लेस्ड है, जबकि न्यू सेशन ऑफ बैच स्टार्ट होने वाली है। दे आर लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड, खुद इंटरव्यू दे रहे हैं एंड खुद जॉब्स ले रहे हैं। बहुतों ने तो ले भी लिया है, मतलब अपना आउटसाइड इंटरव्यू देके, क्योंकि कैंपस आ ही नहीं रहे तो फिर उनको मिलेगा कैसे। एंड फीस गाइज बहुत हाई होती है, क्योंकि मैंने भी, मेरे पापा ने जब दिया था तो मेरे को भी रियलाइज़ हुआ था। एंड आई नो एवरी वंस पेरेंट की जो हार्ड अर्न मनी होती है ना, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाते हैं। वो मतलब अपने बहुत सारे शौक़ मार के भी आपको देते हैं। तो एमबीए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप देखो, सबसे पहली बात, आप किसी को देख के तो इन्फ्लुएंस मत हो कि वो एमबीए करा तो मैं भी एमबीए करूँगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा गलत चीज़ होता है। बहुत सारे लोगों की लक खुल जाती है, बहुत सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए आई फील नहीं बना हुआ। एमबीए छोटी सी अमाउंट नहीं है, एमबीए के लिए बहुत बड़ी अमाउंट लगती है। और मुझे लगता है आजकल ये बिज़नेस हो गया है कि आप एमबीए मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ मनी। आप जुआ जैसे खेलते हो ना, आप लगा रहे हो, अगर आप इंटरव्यू क्रैक किया, अच्छी कंपनी आपकी लगे तो बल्ले बल्ले, नहीं लगी तो फिर अगर आपने खुद से किया तो वेल, नहीं तो फिर आपके पैसा वेस्ट हो जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा जो देख देख के, दूसरे को देख के इन्फ्लुएंस होकर भी एडमिशन ले लिया। आप बिल्कुल मत करो। एमबीए में आप जा रहे हो तो आप अपना एक चेकआउट कर लो कि आप कितना कम्पीट कर सकते हो, क्योंकि अभी कंपटीशंस की ही मार्केट है। एंड मैंने बहुत मतलब मेरा एक जूनियर था जिसने मुझसे पूछा था कि कैसे क्या कर रहे हो, तो मैंने उसको सलाह दिया था, बट उसने 1 ईयर में ड्रॉप कर दिया क्योंकि उसकी बस की नहीं थी। बट उस फ़ीस उसकी रिफ़ंड नहीं हुई थी, क्योंकि एमबीए में फ़ीस रिफ़ंड नहीं होती है। तो ये गलती आप ना करें। आप जब जा रहे हो तो आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, क्योंकि आप एडमिशन ले लोगे, आपकी इंग्लिश वीक है, आपको ट्रेन किया जाएगा। बट आई फील 2 साल में आपको तो बच्चे के जैसा वहाँ सिखाया नहीं जाएगा, बस बेसिक आपको सिखाया जाएगा, तो कितनी स्ट्रॉन्ग हुई। एंड फिर कंपनीज वही सारी इन्फ्लुएंस, मतलब वही सारी एबिलिटीज़ एंड आपकी नॉलेज देखती है, आपकी फ्लुएंसी देखती है। तो फिर आप मार खा जाते, दो आप में कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, तो आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एंड आपको प्रेजेंटेबल होना होगा बहुत बहुत। सो गाइज़, अगर आप करने जा रहे हो ना, आप 3-4 चीज़ को अपनी सेल्फ चेकआउट कर लेना। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है ना, तो आप थोड़ा सा इग्नोर करना है, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत टाइम से बनाने का सोच रही थी, बट मैं बना नहीं पा रही थी। मतलब बना नहीं पा रही थी, मेरे को मतलब मैं और भी कमेंट्स का वेट करी थी ताकि मैं एक ही बार बना दूँ। एंड अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो आप इग्नोर करने की, क्योंकि मैं घर पे हूँ, तो घर पे मैं सबको मना तो थोड़ी ना कर सकती हूँ, तो थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी, तो यू जस्ट कोऑर्डिनेट विथ मी। पहली, आप अपना इंग्लिश देखना। दूसरी, आप अपनी एबिलिटी देखना। तीसरी, आप कितना कम्पीट कर सकते हो। एंड चौथी, आप कोई भी कॉलेज में जा रहे हो उनकी रिव्यू रिसर्च करके जाना, किसी के इन्फ्लुएंस से मत जाना, क्योंकि आप जो पैसा दे रहे हो वो आपकी पैसा है, किसी और की पैसा नहीं है। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है, आप अनप्लेस्ड भी रह सकते हो। ऐसा नहीं है आप बहुत टैलेंटेड हो, आपको अपनी लाइक कंपनी नहीं मिली, आप अनप्लेस्ड भी रह सकते हो, बट हाँ, आप बाहर से भी ले सकते हो। तो इसीलिए ये सब चीज़ों को आप नोटिस करना, क्योंकि एमबीए इज़ लाइक अ बिज़नेस, ठीक है। दूसरी चीज़, आप कैंपस रिव्यू तो करना ही करना, पहले जान लो उसके बाद जाओ, क्योंकि मैंने देखा है कि क्या होता है ना, आजकल आपको एडमिशन्स तो बोल के ले लेंगे, आप मार्केट फीडबैक ले लो, आप एक रिव्यू कर लो, आप 4 लोगों से बात कर लो, उसके बाद ही जाना। और दूसरी, आप एमबीए तो मान लो आपने एडमिशन ले लिया, आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, और आपको जब प्लेसमेंट हुई, फॉर एग्जांपल बैंक्स वगैरह में या कहीं पे आपको दे दिया मार्केटिंग, तो आप यहाँ पे ना एमबीए में ये लॉजिक हटा दो कि मैं फाइनेंस से हूँ, मैं मार्केटिंग से हूँ, मैं एनालिटिक्स लिया है, मैंने एचआर किया। एचआर वाले को तो एचआर ही मिलता है, बट फाइनेंस एंड जो मार्केटिंग वाले होते हैं
उनको कुछ भी मिल जाता है। प्लेसमेंट वैसे नहीं होता है कि आप फाइनेंस हो तो इनको फाइनेंस डिपार्टमेंट ही मिलेगा, आप मार्केटिंग हो तो मार्केटिंग ही मिलेगा, आपको कोई भी डिपार्टमेंट मिल सकता है गाइस। तो ये मत सोचना है कि आप कुछ भी मिल रहा है, क्योंकि मैं खुद फाइनेंस की स्टूडेंट थी, मुझे दे दिया गया था मतलब मार्केटिंग बोल सकते हो, थोड़ा सेल्स थोड़ा ऑपरेशंस, तो मतलब सोर्सिंग वगैरह, तो वो तो आपको करनी पड़ेगी। बट ये आप मत सोचना कि मैं फाइनेंस से हूँ। अगर आप क्रैक कर लेते हो फाइनेंस कंपनीज तो अच्छा है। एंड ऑल्सो ये डिपेंड करता है कि क्रैक की बात नहीं है कि आपकी कंपनीज आती है कि नहीं उस टाइम, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। दूसरी, आप अगर एमबीए करें तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, क्योंकि आपकी प्लेसमेंट जहाँ हुई है वो रोल आपको कुछ भी हो सकता है। आप फाइनेंस हो, मार्केटिंग मार्केटिंग हो, फाइनेंस प्योर, सब चीज़ मिल सकता है। सो ये क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम वो देखते नहीं आ रही ये स्टूडेंट फाइनेंस में, तो फाइनेंस में फाइनेंस ही इसको बैक मतलब जो जॉब ऑफर रोल होना चाहिए वो फाइनेंस ही होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा, आप 2 साल एमबीए करके सोचोगे कि योर लाइफ विल बी इजी, बस आपको डेजिग्नेशन थोड़ी अपर लेवल की मिलेगी, बट काम आपकी वही रहेगी। कॉर्पोरेट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। सो ये सब चीज़ें सोच के करना। और बाकी मैं इंटरव्यू की वीडियो जो आपने बोला है कि इंटरव्यू में क्या होता है कैसे होता है, मैं कुछ अच्छा प्लान आउट कर रही हूँ, मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं सोचती थी जैसे उन्होंने मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो केस स्टडीज़ उन्होंने दिया था, या जो प्रोवर्ब्स पे हमें बोलने दिया था, तो मैं सोच रही एक आपके साथ वैसा मैं शेयर करूँ तो आपको क्लियर होगी। बाकी मैंने मतलब एकदम फैक्ट बताया अभी का। और भी अगर आपके कोई कमेंट्स होंगे तो आप बताना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाने वाली हूँ वो इंटरव्यू पे लाने वाली हूँ, फिर प्लेसमेंट की वीडियो पे लाने वाली हूँ, एंड फिर आपको और भी अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो वो भी बताने वाली हूँ। तो मेरा यही कहना है कि किसी से इन्फ्लुएंस मत होके जाना, पहले अपना चेकआउट कर लेना। आप अगर फील करते हो कि यू आर इनफ टू कम्पीट विद एवरीवन तो आप जाओ। अगर आपको थोड़ा सेल्फ डाउट होता तो आपको, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपको करने का मन है तो आप मत करो, बट आप पहले अपने आप को रेडी कर लो, फिर एंटर इनटू दैट मार्केट, बिकॉज सारी चीज़ मार्केटिंग है। जो दिखता है गाइज वही बिकता है, ये सच है। तो एमबीए में भी वैसे ही है, आप जितना स्मार्ट रहोगे, जितना फ्लुएंट रहोगे, जितने काबिल रहोगे, वो आपको मतलब वही दिखता है गाइस। क्योंकि हमारे टाइम में भी ऐसे ही हुआ था, मतलब हमारे टाइम क्या, ऑल ओवर टाइम में आप स्मार्ट इनफ हो, आपको मतलब आप प्रेजेंटेबल हो, सारे कुछ हो, तो वो नोटिस होता है। दो आप थोड़ा बहुत नॉलेज लैक कर रहे हो, सो पहले अपने आप पे काम करना, फिर एमबीए जाना। और सब्जेक्ट वाइज अगर बोलते हो सब्जेक्ट क्या लेना है, सब्जेक्ट बहुत वाइजली चूज़ करना गाइस, क्योंकि फिर जैसे कि अगर आपको एचआर करना है तो एचआर ही करना, ये नहीं कि आप फाइनेंस ले लो, ऐसा कुछ नहीं होता एमबीए में कि आपको जो स्पेशलाइजेशन दिया वही मिलेगा। शायद बहुत लकी होंगे जिनको मिल जाएगा, एंड बाकी क्योंकि प्लेसमेंट जब होती है तो वो डिसाइड नहीं होता, वो कहीं पे भी किसी को रैंडम कोई भी पैकेज मिल जाता है, एंड कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाता है, क्योंकि आपके पास जब ऑफर लेटर आती है उसमें लिख के आती है, तब आप कुछ कर नहीं सकते। इधर आप जॉब नहीं कर सकते हो कंटिन्यू, और इधर यू कैन कंटिन्यू विथ योर जॉब। सो ये रही बेसिक फीडबैक्स मेरी तरफ से। और अगर आपको कुछ हो कमेंट तो करना, क्योंकि मैं बहुत सारे आने के बाद जो भी आप लोग मेरे वीडियो से हेल्प मतलब आपको मिली है, ये आपको अच्छी लगी, आपने कमेंट किया, मैं उनकी बहुत सारी कमेंट्स देखने के बाद एक वीडियो बनाती हूँ, जैसे मैंने आज बनाया। तो अगर आपको 1 to 1 भी बात करना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैंने कभी लाइव तो किया नहीं, मैं लाइव आके आपसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी जो बोल रही हूँ ये सोलली मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में जो कमेंट्स थे मैं उसका एक शॉर्ट फीडबैक दे रही हूँ। अगर आपको पर्सनली मेरे से 1 to 1 बात करना है तो आप लाइव के लिए कमेंट करो। तो अगर 4-5 अगर लोग भी होंगे तो मैं पक्का लाइव आऊँगी, एक दिन शेड्यूल करके आपको मैं बता के मतलब एक पोस्ट करूँगी किस टाइम आ रही हूँ, या मैं रिप्लाई कर दूँगी सबको जो 4-5 लोग मेरे वीडियो में कमेंट करेंगे। सो वी कैन कनेक्ट, वी कैन हैव 1 to 1 टॉक, एंड फिर वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। एंड एज़ यूजुअल मेरी इन सब वीडियोज़ में आपने बहुत प्यार दिया है, क्योंकि आपको ये वीडियो सारी इन्फॉर्मेटिव लगती है, हेल्पफुल लगती है। तो आई होप ये वीडियो भी आपको बहुत हेल्प करेगी टू डिसाइड either to choose MBA or not, or anything else. So till then, if you find my video helpful or grateful or anything, just do subscribe to my channel and show your love as you have been showing in this type of videos. So see you soon with the next video.